Welcome everyone! If you enjoy this video, please remember to like and subscribe. वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक दिन साधु के वेश में रावण वहां आया और माता सीता से भिक्षा मांगी। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण अपना असली रूप दिखाता है और उन्हें बलपूर्वक लंका ले जाता है। उधर राम और लक्ष्मण लौटते हैं तो कुटिया सूनी पाते हैं। सीता के अपहरण से व्यथित श्री राम का हृदय टूट जाता है। यहीं से अधर्म के विनाश और धर्म की विजय का महान युद्ध आरंभ होता है। सती माता के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए। वो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए। न संसार की चिंता, न विवाह की इच्छा। उधर सती माता ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में पाना। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब सहते हुए उन्होंने वर्षों तक शिव की आराधना की। अंततः शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति स्वीकार की और विवाह के लिए सहमति दे दी। जब शिव की बारात निकली तो दृश्य अद्भुत था। भूत, प्रेत, गण, नाग, डमरू की गूंज और स्वयं शिव भस्म लगाए, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। बारात देखकर माता पार्वती की मां मैना घबरा गईं, पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु ने समझाया, ये साधारण वर नहीं, स्वयं महादेव हैं। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में शंखनाद गूंज उठा। ये विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि तप और विश्वास, शक्ति और शिव के पवित्र मिलन का प्रतीक था। अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी थी। आज राम का राज्याभिषेक होने वाला था। तभी कैकई के मन में मंथरा के शब्द जहर बनकर उतर गए। क्रोध में कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा। दशरथ टूट गए, महल शोक में डूब गया, पर राम ने मुस्कुराकर कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए धर्म है। सीता और लक्ष्मण साथ चले और अयोध्या में केवल आंसू रह गए। एक बार देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए दिव्य भोजन तैयार किया। वहां एक मीठा पकवान भी था, मोदक। सभी देवता उसे देखकर मोहित हो गए। माता पार्वती ने कहा, जो इस मोदक का असली महत्व समझेगा वही इसे पाएगा। कार्तिकेय ज्ञान के खोज में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी शांत बैठे रहे और अपने माता पिता की सेवा करते रहे। जब कार्तिकेय लौटे तो माता ने पूछा, तुमने क्या सीखा? गणेश जी बोले, मेरे लिए पूरा विश्व मेरे माता पिता के चरणों में ही है। उनकी ये भक्ति और ज्ञान देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दे दिया। तभी से मोदक गणेश जी का प्रिय प्रसाद बन गया। स्वर्ग लोक में शंखनाद गूंज उठा। देवता और असुर आमने सामने खड़े थे। आसमान में बिजली चमकी, धरती कांप उठी। इंद्र ने वज्र उठाया और असुरों के सेनापति ने अपनी मायावी शक्ति, तीर, बाण, दिव्य अस्त्र, मंत्र, पूरा आकाश रणभूमि बन गया। लेकिन तभी देवताओं को याद आया, असली शक्ति अहंकार में नहीं, धर्म में है। उन्होंने शांत मन से युद्ध किया और असुरों का घमंड टूट गया। अंत में आवाज गूंजी, धर्म की जीत होती है और अधर्म झुक जाता है। युद्ध खत्म हुआ और ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई। सोने की लंका, चमकती हुई नगरी और उसके सिंहासन पर बैठा था 10 सिरों वाला रावण। विद्वान, शक्तिशाली, शिव का महान भक्त, पर उसके भीतर था अहंकार की आग। सीता का हरण होते ही धरती कांप उठी और शुरू हुई धर्म बनाम अधर्म की अंतिम लड़ाई। युद्ध की आखिरी सांस में रावण गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में अब भी जल रहा था अभिमान और युगों तक गूंजती रही ये सीख, ज्ञान बड़ा हो सकता है, शक्ति अपार, पर अहंकार हर साम्राज्य जला देता। कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर बैठे अर्जुन के सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और भाई खड़े थे।
अर्जुन का मन टूट गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, काश ये युद्ध ही ना हो। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। धर्म के लिए किया गया कर्म कभी पाप नहीं बनता। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन के भीतर साहस जागा। उसने अपना धनुष उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का प्रण लिया। यही था गीता का दिव्य ज्ञान, जो आज भी हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। कहते हैं कि देवताओं के पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन हर शक्ति के पीछे एक नियम छुपा था। एक बार देवताओं ने मनुष्य को वरदान दिया, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्म तय करेंगे। लोग धन, शक्ति और यश के पीछे भागते रहे, पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि देवता वरदान देते नहीं, बस दर्पण दिखाते हैं। अच्छे कर्म अच्छी किस्मत, बुरे कर्म कठिन रास्ता। और तभी एक ऋषि ने कहा, देवता कहीं ऊपर नहीं, वे हमारे कर्मों में बसते हैं। यही था देवताओं का सबसे बड़ा रहस्य। लंका के स्वर्ण महल चमक रहे थे और उसी लंका में कैद थीं माता सीता। हनुमान जी वहां रामदूत बनकर पहुंचे। नम्रता से संदेश दिया, माता, श्री राम जल्द ही आपको वापस ले जाएंगे। लेकिन रावण के दरबार में जब हनुमान जी ने राम का नाम लिया, रावण का अहंकार भड़क उठा। आदेश हुआ, इनकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें राम नाम का वरदान याद था। जैसे ही आग जली, वो साधारण पूंछ वही रही, बढ़ती गई, लंबी, विशाल, और फिर वे उड़ते हुए पूरी लंका में घूम गए। महल, सोने की गलियां, राक्षसों के द्वार सब जल उठे। पूरा लंका नगरी अग्नि से घिर गई। आग में खड़े हनुमान जी ने मन ही मन कहा, मैंने लंका नहीं चलाई, ये तो रावण के अहंकार का दंड है। फिर वे नतमस्तक होकर वापस लौटे, राम भक्ति और विनम्रता के साथ। लंका कांड का युद्ध चल रहा था। तभी मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी सेना चिंतित थी। विभीषण ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए सिर्फ हिमालय की संजीवनी बूटी ही इलाज है। श्री राम ने हनुमान जी से मदद मांगी। पवन पुत्र बिना देर किए आकाश में उड़ चले, पर वहां सैकड़ों जड़ी बूटियां थीं। पहचान न होने पर हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और दौड़ते हुए वापस लेकर आए। संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन मिला और सबने हनुमान जी को संकट मोचन कहकर प्रणाम किया। एक बार हनुमान जी बचपन में खेले खेल में सूरज को फल समझकर निगल गए। देवता घबरा गए, दुनिया अंधेरे में डूब गई। देवताओं ने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने वज्र से वार किया और हनुमान जी बेहोश हो गए। तब पवन देव क्रोधित हो गए और सारी धरती पर जीवन रुक सा गया। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर हनुमान जी को अनगिनत वरदान दिए, असीम शक्ति, बुद्धि, पराक्रम और भक्ति। तभी हनुमान जी ने पहली बार अपनी असली शक्ति पहचानी, लेकिन गर्व नहीं किया, बल्कि विनम्र होकर कहा, मेरी हर शक्ति राम सेवा के लिए है। और वहीं से शुरू हुई राम भक्त हनुमान की महान गाथा।